दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस में से एक प्रिंसेस डायना की आज हम आप लोगों को बहुत ही रोमांचक स्टोरी सुनाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। ये किस्सा है एक राजकुमारी का, दुनिया की सबसे चहेती, सबसे मशहूर राजकुमारी का, जिसका उठना बैठना, हंसना रोना, उसके कपड़े, उसकी बातें, उसकी ज़िंदगी का हर सेकंड एक ब्लॉकबस्टर फिल्म था, जिसके जिक्र से दुनिया थकती नहीं थी। उसकी परछाई वो मुँह मांगी कीमत पर बिकती थी। उसके स्वेटर की बुनाई पर लोग किसी गढ़ती फार्मूले की तरह घंटों सिर खपाते थे। और फिर एक रोज उसकी खबर आई, पता चला बस 36 की उम्र में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस दुखांत ने उसे किसी महाकाव्य की तरह अमर बना दिया। उस राजकुमारी का नाम था प्रिंसेस डायना। डायना के छोटे बेटे हैं प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मैगन पिछले बरस ब्रिटिश शाही परिवार से अलग हो गए थे। वो ब्रिटेन छोड़कर अमेरिका चले गए। अब प्रिंस हैरी और मैगन ने एक इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि रॉयल फैमिली से हुआ उनका बंटवारा बेहद मुश्किल अनुभव था, वैसा ही मुश्किल जैसा कभी उनकी माँ प्रिंसेस डायना के लिए रहा होगा। हैरी ने कहा कि वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी माँ के हालात कितने बुरे रहे होंगे। क्या हुआ था उनकी माँ के साथ, ब्रिटिश शाही परिवार ने डायना के साथ क्या सलूक किया था, हम वीडियो को विस्तार से देखते बताएंगे। प्राचीन रोमन सभ्यता में एक देवी थी डायना, देवताओं के राजा जुपिटर की बेटी, प्रकाश के देवता अपोलो की बहन, चांद सी धवल, जंगल की देवी, माओ और बच्चों की रक्षक, जिससे एक शिकारी से प्रेम हुआ, मगर भाई ने छल से उसी के हाथों उसके प्रेमी का सिर कटवा दिया ताकि बहन भौतिक प्रेम न करे, उसकी कथित शुद्धता बनी रहे। चिरकुंवारी डायना प्यूरिटी का प्रतीक बना दी गई। यही तथाकथित प्यूरिटी वर्जिनिटी डायना की एक हम नाम की कहानी का अहम हिस्सा है। ये बात है फरवरी 1981 की। इस रोज ब्रिटिश शाही परिवार ने एक ऐलान किया, कहा उनके सबसे सुपुत्र बैचलर 32 बरस के प्रिंस चार्ल्स ने सगाई कर ली है, किससे खुद से 13 बरस छोटी एक 19 साल की लड़की डायना स्पेंसर थे। बस इसी रोज से डायना के साथ लोगों की दिलचस्पी जुड़ गई। इस शुरुआती दिलचस्पी का सबसे प्रसारित अंश था वर्जिनिटी। प्रिंस चार्ल्स के कई प्रेम संबंध रहे थे, मगर उनकी होने वाली पत्नी का शादी के समय तक कुंवारा होना गर्व की बात मानी गई। यही कुंवारापन ब्रिटिश शाही परिवार की बहू बनने, अगली महारानी की दावेदारी रखने के लिए डायना की सबसे कीमती पात्रता थी। 24 जुलाई 1981 को बेहद भव्य समारोह में डायना और चार्ल्स पत्नी बन गए। शादी के साल भर के भीतर खुशखबरी आई, डायना ने बेटे को जन्म दिया। बेटा माने शाही गद्दी पर दावेदारी का एक और वारिस। सब बहुत खुश थे, मगर तब कोई नहीं जानता था कि एक रोमांटिक परिकथा की तरह शुरू हुई एक कहानी इस वक्त तक लुढ़कने लगी थी। आगे चलकर इस दौर के बारे में बताते हुए एक इंटरव्यू में डायना ने कहा था, मैं डिप्रेशन में थी, सुबह उठती तो बिस्तर से बाहर आने का मन नहीं करता, मैं बुझी सी रहती, सब मुझे गलत समझते, मेरी बात सुनने वाला, मुझे समझने वाला कोई नहीं था। मेरे घर की चारदीवारी के भीतर बहुत तनाव था। मेरी शादी में दिक्कतें थी, मगर मेरी स्थिति समझने की जगह सबने मुझे ही बीमार ठहराना शुरू कर दिया। कहने लगे दिक्कत मुझ में ही, मैं मानसिक तौर पर अस्थिर हूँ, मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिटिश राजशाही के कई महलों में से एक लंदन का किंगस्टन पैलेस, बड़ा सा महल, बहुत से कमरे, एक बड़ा सा गार्डन। साल 1997 में इस महल के बगीचे में एक रोज अजूबा हुआ। बगीचों में फूल खिला करते थे बहुत से, लेकिन फिर भी गिनती की एक रात आई और बीत गई। अगली सुबह बगीचे में इतने फूल थे कि 5 फुट का आदमी उसमें दफन हो सकता था। वजन के हिसाब से लगभग 15 टन फूल। गिनती की जाती तो लगभग 6 करोड़ फूल, 1 करोड़ गुलदस्ते। इतने फूल दुनिया में एक जगह पर कभी न देखे गए थे, ना कभी आगे देखे गए। लेकिन असल में वो फूलों के खिलने की नहीं, मुरझाने की रात थी। दुनिया की सबसे फेमस राजकुमारी जिन सफ़ेद फूलों पर रश्क करती थी, वह फूल आज उसकी मौत पर भेजे गए थे। राजकुमारी डायना की 31 अगस्त 1997 की रात डायना की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी।
लेकिन क्या यह सच में महज एक हादसा था या क्या हुआ था उस रात, आप ही बताएं। कहानी आगे बढ़ाते हैं। 30 अगस्त 1997 को शनिवार का दिन डायना और डोडी का विमान इटली से पेरिस के लिए उड़ान भरता है। दोनों छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। आगे लंदन जाने का प्लान था, लेकिन इससे पहले दोनों के एक दिन पेरिस में गुजारने का फैसला किया। शाम के 4:30 बजे पेरिस के रिट्ज होटल के पास गाड़ी आकर रुकती। गाड़ी में से डायना और डोडी फायद उतरते हैं। होटल डोडी के पिता का था, सुरक्षा कड़ी थी। इसके बावजूद डायना और डोडी को पीछे के रास्ते होटल में दाखिल होना पड़ा। दोनों के लिए एक इंपीरियल स्वीट बुक था। कुछ देर यहाँ आराम करने के बाद करीब 5:45 बजे डोडी फायद होटल से बाहर निकलते हैं। अकेले डोडी एक मशहूर जौहरी की दुकान में जाते हैं। 2 कीमती अंगूठियाँ होटल तक डिलीवर कर दी जाती हैं। कहानी और आगे बढ़ाते हैं। 12:23 पर पेपराजी का झुंड सुरंग के अंदर घुसा। वहां डायना की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन उसके परकच्छे उड़ गए थे। गाड़ी एक पिलर से टकराई थी। डोडी फायद और ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। बॉडीगार्ड जिंदा था। उसने ठीक समय पर सीट बेल्ट लगा ली थी। डायना की सांसें चल रही थी, लेकिन काफ़ी सारा खून बह चुका था। इस हालत में भी गिद्ध अपने काम में मशगूल थे। चारों तरफ कैमरा के लेंस चमचमा रहे थे। जिंदगी पैसा थी और मौत भी। ऐसे में कोई तस्वीर खींचने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। कुछ मिनटों के बाद एक गाड़ी और सुरंग के अंदर दाखिल हुई। इस गाड़ी में डॉक्टर फ्रेडरिक मायो सवार थे। डॉक्टर मायो ने फोटोग्राफर्स की भीड़ को हटाते हुए गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने देखा डायना अभी भी होश में है। डॉक्टर मायो ने डायना का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उनमें होश बाकी था। डायना ने डॉक्टर फायर से कहा, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। डॉक्टर मायो ने तुरंत पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस आई, लेकिन एम्बुलेंस को आने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। गाड़ी को काटकर डायना को बाहर निकाला गया। रात के 1:20 पर डायना को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही डायना को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें एम्बुलेंस रोककर CPR दिया गया, जिसके बाद एम्बुलेंस नज़दीकी अस्पताल की तरफ बढ़ गई। तब तक उनकी सांसें चल रही थी।